हम भारतीयों को अपनी परंपराओं और सभ्यताओं या फिर कह लें कि अपने पुरानेपन से बड़ा गर्व महसूस होता है। इसी पुरानेपन में से हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है द पेजेस ऑफ हिस्ट्री। अब क्योंकि आपको अपने पुरानेपन से बड़ा गर्व है, घमंड है, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं, तो इसी बात के लिए हम ये पुरानेपन को एक नएपन में तब्दील करने के प्रयास करेंगे। इसमें हम अपने पुराने लोगों को, अपने ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी जो भी जिन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण, जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपना कंट्रीब्यूट किया हमारे इंसानों के लिए, जीवों के लिए, किसी के लिए भी, तो उनको हम जानेंगे कैसे, उनके द्वारा जो दिया गया है, उन्होंने क्या दिया है, कौन थे वो, कैसे थे वो, सारा कुछ हमारे सामने है एक व्यक्ति। तो जैसा कि आपका प्रश्न है कि सुश्रुत, हु इज़ सुश्रुत, तो मैं इसकी कहानी को एक कहानी से, छोटी सी कहानी से स्टार्ट करना चाहूँगा। वो कहानी ये है कि सुनिएगा ध्यान से। मध्य रात्रि का समय है। एक अजनबी सुश्रुत के दरवाजे को खटखटाता है, या कहने के रिंग टोन बजाते हैं। तो सुश्रुत की नींद खुलती है और वो लेटे लेटे ही यह बोल देते हैं कि बाहर कौन है, और यह बोलने के बाद बिस्तर से उठ करके दीवार में लगी जलती हुई मसाल को लेकर के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। बाहर से तब तक व्यक्ति की आवाज़ आती है कि आदरणीय सुश्रुत, मैं एक यात्री हूँ और एक दुर्घटना में मैं घायल हो चुका हूँ, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। सुश्रुत दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि उसकी आवाज़ में जो करुणा थी उसके अनुसार वो व्यक्ति जो है झुका हुआ खड़ा है, यानी कि कमज़ोर है, थका हुआ है। साथ ही साथ वो देखते हैं कि उस व्यक्ति की आंखों में आंसू है और कटी हुई नाक से खून बह रहा है। सुश्रुत ने कहा कि बेटा अंदर आओ और सबसे पहले तो शांत हो जाओ, रिलैक्स। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने बारे में भी बता देना चाहिए। नमस्कार, मैं कमल सिंह और आप देख रहे हैं लोटस द लाइन। एपिसोड फर्स्ट है। वह अजनबी को एक साफ़ सुथरे कमरे में ले गया, जहाँ पर वो कमरे में दवाइयों, औषधियों की महक आ रही थी। दीवारों पे चिकित्सक के इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, शल्य चिकित्सा के उपकरण टंगे हुए हैं, और उसी कमरे में ऐसी व्यवस्था बना रखी है जस्ट लाइक अ हॉस्पिटल। वहाँ पर उस टाइम पर जिस प्रकार की भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। जस्ट लाइक वॉशरूम, यस वॉशरूम, तो वॉशरूम भी अवेलेबल है। तो होता क्या है कि सुश्रुत उस यात्री को कहते हैं कि आइए इस बिस्तर में, गद्दा खोलते हैं और उसमें उस अजनबी को बैठा देते हैं और कहते हैं कि ये जो दवा घुला पानी है इससे अपना मुंह धो लो। मुंह धोने के बाद उसको दारू, मदिरा, शराब, आप जो भी कह लें, ड्रिंक एवरीथिंग जिससे कि दर्द में राहत मिले, उसको पीने को दे दिया जाता है। इसके बाद वो पास के बगीचे से, जो कि घर के अगल बगल ही है, पास में, पड़ोस में समझ लीजिए, वहाँ से लता का बड़ा सा पत्ता लेकर आते हैं। उस लता के बड़े से पत्ते से उस अजनबी की नाक को नापा जाता है। नाक को नाप करके वो दीवारों में टंगे हुए शल्य उपकरण, चाकू और चिमटी को लेकर के आग की लौ में जला देते हैं, गर्म कर देते हैं, जब तक उसमें से कीटाणु, विषाणु, एवरीथिंग जो भी हो सकता है खतरनाक हमारे लिए उस टाइम पर। और ये प्रक्रिया आज तक अपनाई जाती है। ऑपरेशन से पहले या प्लास्टिक सर्जरी से पहले उपकरणों को लौह में गर्म करने की प्रक्रिया आज तक कारगर है, अनिवार्य है। गर्म की हुई चाकू और चिमटी की मदद से उन्होंने गाल का मांस काटा। गाल के मांस काटने में जो दर्द हुआ वो मदिरा पीने की वजह से कम हो गया था। महसूस तो हुआ पर उतना नहीं जितना होना चाहिए।
इसके बाद उन्होंने गाल में पट्टी कर दी और वो जो गाल का मांस का टुकड़ा था वो नाक में लगा दिया। बड़ी सावधानी से नाक में लगा करके 2 नलिकाएँ डाल दी ताकि ये छिद्र ना बंद हो जाएं, और उसको एक नाक का आकार दे दिया उस मांस के टुकड़े को। उस मांस के टुकड़े को घूंची व लाल चंदन लगा दिया उस नाक के मांस में, और उसके ऊपर दारू हल्दी लगा दी। उसके ऊपर रुई कॉटन लगा दिया और उसके ऊपर तिल का तेल छिड़क कर पट्टी बांध दी। अजनबी को जाने से पहले उसे कुछ दवाइयों के नाम, औषधियों के नाम और सूची दी गई, जिसमें उसे उसी सूची के अनुसार उन औषधियों को खाना था, उसका भोजन था जो भी हो सकता था, और साथ ही साथ उसे ये भी बताया गया कि 1-2 हफ्ते में उसे वापस आना है और ये दिखाना है कि वो कितना सही हुआ है। यह सब जो आपको पता चला ये 26 शताब्दी पहले हुआ था। 26 शताब्दी पहले। और इस प्रक्रिया को आज के टाइम पे प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है और इसे करने वाले प्लास्टिक सर्जन होते हैं। आप कह सकते हैं, कह नहीं सकते, बल्कि आपको घमंड करना पड़ेगा, गर्व करना पड़ेगा। वास्तव में आप इस बात पर घमंड कर सकते हैं कि हमारी संस्कृति में प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत हुई थी हमारे भारत देश में सुश्रुत के द्वारा। द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इज सुश्रुत। विश्वामित्र का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा रामायण में। विश्वामित्र सुश्रुत के वंशज हैं।